दोस्तों नमस्कार। गुरुकुल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं परेश पाठक। जैसा कि आप जानते हैं हमारे गुरुजी पंडित अतुल शर्मा जी हमारे साथ में हैं और हम इनसे इन दिनों ज्योतिष की सामान्य जनता में समझ और उसके समाज के साथ में सामंजस्य के ऊपर बात कर रहे हैं। गुरुजी, मैं एक प्रश्न ये समझना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं और जैसा-जैसा वे बताते हैं, वे उन कर्म को करने लगते हैं। कई बार वे कुछ उपाय भी बताते हैं समस्याओं को सुन के, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें वो सैटिस्फैक्शन नहीं होता या ये कहें कि उनको वे फल प्राप्त नहीं होते जो वो चाहते हैं। ऐसा किन परिस्थितियों में होता है? अ, पहले तो परेश है क्या कि ज्योतिष को जो है ना वो समझे, ज्योतिष को समझे, है ना? और अपने विवेक और ज्योतिष के उससे जो है उन चीजों को करें, है ना? और अपना कर्म जो है वो बहुत महत्वपूर्ण जी। है ना? कई बार ज्योतिष जो उपाय बताते हैं, है ना? उनके साथ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लोग करते हैं, तो उसमें उनको जो फायदा मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता, है ना? किसी ईश्वर के पूजन के लिए बताया गया है ना? तो जैसे हनुमान जी के पूजन का बताते हैं लोग कि हनुमान जी को जाके दर्शन करें, दीपक लगाएं, हनुमान चालीसा करें। उसके साथ में जो हनुमान जी का अपना व्यवहार रहा है ना? उस व्यवहार का भी पालन करना चाहिए, है ना? अपने चरित्र पर विशेष ध्यान दें, है? सम रिश्तों का सम्मान करें, है? उस हिसाब से अगर करते हुए चलेंगे तो निश्चित रूप से उसके परिणाम अच्छे आएंगे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो ज्योतिष के करीब जाता है, उसे स्वयं भी थोड़ा ज्योतिष पढ़ना चाहिए, थोड़ा उस विधा को समझना चाहिए और साथ ही साथ उसको धर्म को भी थोड़ा गंभीरता से धर्म समझना चाहिए। और अगर तो क्या गुरुजी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति अगर अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ रहा है या अपना स्वभाव बुरा नहीं छोड़ रहा है, तो उस पर उसके कर्मों का प्रभाव के साथ में ये प्रभाव भी उसके ऊपर बुरा प्रभाव डालता है? बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि ये भी कर्म की ही परिभाषा में आते हैं। अच्छा, हैं? जी, जी, ठीक जब है। हम यदि अपने व्यवहार से किसी को दुखी करते हैं तो वो भी हमारे कर्म में शामिल है ना? तो वो जो फल मिलना चाहिए, है ना? हम किसी को दान कर रहे हैं, जी, है ना? किसी के लिए हम सेवा कर रहे हैं, है ना? उसके साथ में अगर हम किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं, है ना? घर में भी जैसे हम अपने बाहर तो ये सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन घर में अपने माता-पिता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, पत्नी का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, है ना? या उनको कहीं से भी प्रताड़ित करते हैं, वो हमारे कर्म में शामिल है। तो हमको व्यवहार जो है ऐसा होना चाहिए कि जिससे हमारे परिवार में, हमारे आस-पास भी लोग जो हैं हमारे कर्म से जो है पीड़ित ना हो। अगर वो पीड़ित होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप जो कर रहे हैं, है ना? पूजन-पाठ, उसका फल जो है आपको पूरी तरह से प्राप्त नहीं होगा। ये कई बार गुरुजी ने मुझे इस बात के बारे में बताया और मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर हमारा व्यवहार अपने परिजनों से, हमारे समाजजनों से ठीक नहीं है, हमारे साथ काम करने वाले, हमारे नीचे काम करने वाले लोगों से सही नहीं है, तो हमारे ग्रह हमें उस तरह से फ़ेवर नहीं करते हैं। आइए इसी विषय को थोड़ा-सा और गंभीरता से समझते हैं कि किस रिश्तेदार, परिचित या अपने परिजन या अपने जूनियर को परेशान करने से हमारा कौन-सा ग्रह खराब होता है। तो गुरुजी, अगर मैं अपने माता-पिता की सेवा नहीं करता, तो कौन-सा इससे ग्रह प्रभावित होता है? सारे ग्रह हमारे रिश्ते में बंधे हुए हैं, जी, है ना? सूर्य जो है वो पिता का कारक जी, है ना? यदि आप अपने पिता का सम्मान नहीं करते हैं, उनकी आज्ञा का अवहेलना करते हैं, उनको किसी भी तरह से दुखी कर दुखी करते हैं, तो निश्चित रूप से माने कि आपका शुक्र जो है आपको अच्छे परिणाम नहीं देगा, उसके नकारात्मक प्रभाव आपको मिलना चालू हो जाएंगे, सूर्य। सूर्य के। तो ग्रह का पत्थर पहने या उसका वो करें ना करें, लेकिन अगर आप अपने रिश्ते का सम्मान करते हैं, पिता के पैरों को स्पर्श करते हैं, उनका आशीर्वाद लेके चलते हैं, आप निश्चित मानिए कि शुक्र आप पे अपना सूर्य जो है वो आपका अच्छा परिणाम देगा आपकी कुंडली में।
माता दूसरा, अगर है तो? माता जी का कारक चंद्रमा जी। है ना। अगर आप अपनी कुंडली में अगर चंद्रमा खराब भी है ना, वो परिणाम अगर अच्छे नहीं दे रहा है, तो अगर आप अपनी माँ की सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं, उनके पैरों को स्पर्श करते हैं सुबह, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो निश्चित रूप से मानिए कि आपका चंद्रमा जो है आपको अच्छे रिजल्ट देगा। उसके लिए आपको मोती पहनना या कोई वो धारण करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी माता जी का सम्मान करते हैं तो चंद्रमा आपको अच्छे परिणाम देगा। तो जी, भाई और बहन अगर कैसे अगर लोग झगड़ा कर लेते हैं या जमीन और इन संबंध में विवाद कर लेते हैं या संबंध अच्छे नहीं रखते, तो कौन से ग्रह प्रभावित होते हैं? भाई भाइयों के संबंध के लिए मंगल ग्रह महत्वपूर्ण है। जी। अगर आप भाइयों से अपने संबंध अच्छे नहीं करते हैं या उनके अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं, है ना, या उनको किसी तरह से भी आप प्रताड़ित करते हैं, तो आप निश्चित रूप से मंगल आपको अच्छे परिणाम नहीं देगा। आपकी कुंडली में अच्छा होने के बावजूद भी जो उसके परिणाम आपको मिलना चाहिए, जिससे कि जमीन जायदाद में इन सब चीजों में आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो मंगल को अच्छा रखना है तो आपको अपने भाई बहनों से संबंध, भाइयों से खासतौर पर संबंध अच्छे बना के रखना होगा। और बहनों के लिए जो है, बहन और बेटी के लिए जो है, वो आपको बुध ग्रह जो है ना, बुध को ठीक करना है, तो अपने बहनों से, बेटियों से, इनसे संबंध आपको मधुर रखना होगी। उससे बहन बेटियों से आपका तो बुध आपका कुंडली में अगर खराब भी होगा तो वो सामान्य होकर आपको उसके परिणाम ठीक देने लगेगा। शनि का के बारे में आपने एक बार मुझे बताया था कि अपने समाज में और विशेषकर अगर अपने ऑफिस में या कार्यस्थल पर जो अपने से जूनियर लोग होते हैं या अपने समाज में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमारा काम करने कहते हैं, भले ही कचरे की गाड़ी आती हो या इस तरह का जो सहयोग हमारे जीवन में करते हो, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं गुरु अरे जी, शनि जो है वो प्रतिनिधित्व करता है जो अपने सेवा भाव में जो लगे हुए जी। हैं, है ना, जो कचरा लेते हैं वो हमारी सेवा करते हैं, जी। है ना, जो मजदूर है हमें घर बना के देते हैं वो हमारी सेवा करते हैं, जो हमारे परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे घर में बाई हैं, बर्तन मांजने वाली हैं, ये लोग हैं, तो और जो कुछ मांगने वाले हैं, जो अपाहिज हैं, इनका प्रतिनिधित्व शनि करते हैं। तो इनको अगर हम किसी भी रूप में इनको मदद करते हैं, है ना, इनको कुछ पैसे देते हैं या इनको भोजन पानी कराते हैं या इनकी थोड़ी बहुत सेवा करते हैं, तो मान के चले आपका शनि जो है आपके लिए काफी उपयोगकारी सिद्ध होगा। गुरु जी, एक बात और भी कि बहुत से लोगों में आजकल ये देखा गया है कि उनके अपने इन-लॉज़ से संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते और खासकर महिलाएँ अपने ससुराल पक्ष से संबंधों को कई बार स्ट्रेन में डाल देती हैं। तो क्या ऐसा होता है कि ससुराल पक्ष के लोगों से अगर आपका संबंध अच्छा ना हो, तो भी कोई ग्रह प्रभावित होता है? निश्चित रूप से। और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो है वो प्रभावित होता जी। है। राहु जो है वो आपके ससुराल पक्ष का कारक है। जी। राहु अगर आपने अपने ससुराल पक्ष के लोगों की इज्जत नहीं की, मान सम्मान उनका नहीं रखा, उनको किसी भी तरह से प्रताड़ित किया, दुखी किया, तो निश्चित रूप से राहु जो है वो आपको उलट परिणाम देगा और वो कई बार काफी नुकसानदेह साबित होता है, क्योंकि राहु जो है वो परिणाम एकदम से देता है, तुरंत परिणाम देता है, तो उसमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है अगर ससुराल पक्ष से आपने संबंधों को ठीक नहीं रखा। इसी तरह से बहुत से लोग एकल चूँकि परिवार होते हैं और अपने माता-पिता से तो ख़ैर दूरी बनती ही है। अक्सर ये देखा गया है कि व्यक्ति अपने ननिहाल तरफ के लोगों से भी काफ़ी दूरी बना लेता है। तो क्या ननिहाल पक्ष भी कोई ग्रह को प्रभावित करता है? निश्चित रूप से केतु जो है वो आपके ननिहाल पक्ष को प्रभावित करता है। अगर आप ने केतु अपने नाना नानी इन लोगों से संबंधों में थोड़ा सा भी मन मुटाव रखा या उसमें जो है उनको दुखी किया किसी भी तरह से, तो निश्चित रूप से आपका केतु जो है वो आपको उल्टे परिणाम देगा, है ना, आपके संबंधों में वो रहेगा, आपको आध्यात्मिक आपकी उन्नति को रोक देगा, आपके अंदर मन जो है आपका अशांत बना के रखेगा। तो केतु को शांत करने के लिए जरूरी है कि अपने
ननिहाल पक्ष से संबंधों को ऐसा बना के रखें कि उनको कष्ट ना हो, और जब मदद की उनकी जरूरत है, सेवा की जरूरत है, तो निश्चित रूप से आप उनकी सेवा करेंगे तो आपका केतु उसमें काफी सहयोगी साबित होगा आपके। एक बार गुरुजी आपने कहा था कि किसी भी तरह के जीवन में समस्या है, तो अपन दान के द्वारा उसे ठीक कर सकते हैं और मुझे ध्यान है आपने उस समय कुछ ऐसे पक्षों का ज़िक्र किया था जैसे समाज में किन्नर समाज होता है या दिव्यांगजन होते हैं या इस तरह के जीव-जंतु हैं जो हमारे बहुत करीब होते हैं, हुए भी हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते, कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ, पक्षी। क्या दान का इतना महत्व है कि वो कोई भी ग्रह को सीधे-सीधे प्रभावित कर सकते हैं? काफी हद तक प्रभावित करता है, और उनके जो बुरे परिणाम है उनमें कमी करने की सामर्थ्य रखता है। गाय की अगर हम सेवा करते हैं, है ना, हमारे समाज में तो काफी उसका महत्व है ना, कि जो हम पहली रोटी गाय के लिए देते हैं, गाय की सेवा करते हैं, तो आप निश्चित रूप से अब गाय की सेवा करते हैं तो आपका शुक्र जो है वो आपका काफी अच्छा होता है। और ज्यादातर ग्रह ग्रह जो है वो गाय की सेवा से काफी ठीक होते हैं, क्योंकि हमारे मानते हैं कि कई देवी देवताओं का वास गाय में होता है, तो हम गाय की अगर सेवा करते हैं तो हमारे काफी कुछ ग्रह ठीक होते हैं। हम अगर कुत्ते की सेवा करते हैं, है ना, तो इससे हमारा राहु है, केतु है ना, और शनि भी है, ये भी हमारे लिए जो है अच्छे परिणाम देने लगते हैं, है ना। चींटियों की सेवा करने से, है ना, हम ज्यादा लोगों को नहीं भोजन करा सकते, वो करा सकते हैं, तो हम अगर चींटियों को भोजन कराते हैं, पशु पक्षियों को कराते हैं, तो उनकी आत्मा तृप्त होती है, तो हमें काफी पुण्य मिलता है और हमारे ग्रह जो है वो काफी अनुकूल हो जाते हैं। गुरुजी एक बात और जो जिससे मैंने ये प्रश्न आरंभ किया था कि जो लोग सिर्फ एक ही बात सुन के कि मुझे ये उपाय बताया गया है और अब मेरा भला होना तय है और वे अपने हिसाब से जीवन जीने लगते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, उपाय तभी काम करेंगे कि जब हम उनके उपाय के साथ अपने कर्मों को भी संतुलित रखें। हमारे कर्म ऐसे होना चाहिए कि हम उस कर्मों से किसी को कष्ट ना हो, है ना, हम अपने परिवार का भरण पोषण के लिए जो कर सकते हैं उचित वो करें, लेकिन उन कर्मों में कोई चीज ऐसी ना शामिल करें कि जो हमको आगे जाके उसके नकारात्मक परिणाम होंगे, तो हमारे उपाय भी जो है वो छीन हो जाते हैं उसमें। जी, जैसे हम सरकारी उसमें है ना, नौकरी तो हाँ, नौकरी में, सरकारी नौकरी में चीजें हैं, तो कुछ लोग जो है ऊपर से पैसा लेके चीजों को करते हैं घर में अपना उसका, तो आप निश्चित मानिए कि अगर आप वो पैसा घर लेके जाते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ नकारात्मकता दिखना चालू हो जाएगी, और ग्रह भी आपके जो है वो परिणाम ठीक नहीं देंगे। अपेक्षाकृत सही नहीं हो। गुरुजी एक बड़ी समस्या आज के समाज में है कि या तो प्रेम विवाह होता है, जो अमूमन अब बहुत अधिक होने लगा और या अरेंज मैरिज होती है। दोनों परिस्थितियों में स्त्रियों ने अब बराबरी की भूमिका निभाना शुरू किया और ऐसे समय में ये माना जाता है कि अब चाहे ज़िम्मेदारियाँ हों या कर्तव्य हों, अधिकार हों, इन सब पर बराबरी का अधिकार है और ऐसे समय में बजाय इसके कि समर्पण बढ़ता, घर्षण परिवार में बढ़ता है। तो अगर पति और पत्नी के बीच में सामंजस्य उतना अच्छा नहीं है, तो क्या पत्नी संतुष्ट नहीं होने से मतलब प्रेम और संबंध अच्छा नहीं होने से पति के और परिवार के ऊपर किसी ग्रह का प्रभाव पड़ता है? हाँ, निश्चित रूप से भाई, सबसे ज्यादा प्रेम का जो कारक ग्रह है वो शुक्र है। जी, पत्नी का भी कारक ग्रह शुक्र है। अगर हम अपनी पत्नी को किसी भी तरह से दुखी करते हैं, या जो आवश्यकताएं हैं उनकी उनको पूरी करने में किसी तरह से हम वो रहते हैं, तो उसमें काफी कुछ फर्क पड़ता है। शुक्र जो है आपका कमजोर होता है ना, पत्नी के साथ में अपशब्दों का प्रयोग या उनको किसी भी तरह से दुखी करना जो है आपके निश्चित रूप से आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह को काफी नुकसान पहुंचाता है। और वही परिवार जिसमें पत्नी का सम्मान होता है, मान करा जाता है, उनका उनके साथ सलाह ली जाती है, परिवार उनके साथ में मिलके चलता है, आप सम्मान करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका शुक्र जो है आपको सकारात्मक प्रभाव देते हैं। और हम लोग तो देवियों की पूजा करते ही,
है ना, नवरात्रि में उसमें तो हमारे यहाँ तो पत्नी और देवियों का विशेष महत्व है। तो शुक्र को अच्छा रखना है तो निश्चित रूप से आपको अपनी पत्नी का ध्यान रखना होगा, पत्नी के साथ और भी स्त्री जातियों का, है ना, आस पड़ोस की जो महिलाएं हैं, चीजें हैं, उनका भी हमको सम्मान करना होगा। तो निश्चित रूप से आपका शुक्र जो है आपके लिए अच्छे परिणाम देगा। अगर पत्नी से शुक्र प्रभावित होता है तो पति से कौन सा फिर ग्रह गुरु होता ग्रह, है? जी। गुरु जो है वो पति का कारक है। जी। तो गुरु अगर पति का ज्यादातर वैसे ध्यान रखती ही हैं महिलाएं, लेकिन अगर और अच्छे से रखा जाए और ध्यान रखें तो गुरु ग्रह जो है वो महिलाओं के लिए ठीक होगा। अगर पति का सम्मान करती हैं, उनको उनका कहीं से भी उनके नजर में अपमान ना हो, है ना, तो वो ग्रह गुरु ग्रह जो है उससे ठीक रहेगा। देखिए, गुरुजी ने जो बातें आज कही उसमें कुछ ऐसे संबंधों के बारे में हमने चर्चा की, जिन्हें हम सामान्य रूप से पीछे छोड़ने लगे हैं। और इसलिए आप देखें कि हर दूसरे परिवार में आज ग्रहों को लेकर बड़ी समस्याएँ हैं और हम लगभग चौतरफा समस्याओं से घिरे हैं। हम ऐसे समय में सोचते हैं कि कोई पत्थर या कोई भगवान या कोई छोटा-मोटा उपाय या फेंग शुई या और तमाम चीज़ें हमारी मदद कर देंगी। बहुत आसान है अपने ग्रहों को अपने फ़ेवर में लाना। और ये जो लोग आपके आस-पास हैं, जो आपका परिवार है, आपका समाज है, दरअसल यही सारे ग्रहों के रूप में स्थापित हैं। बेहतर होगा कि इस एपिसोड को आप गंभीरता से समझें। इस छोटे से एपिसोड पे हमने ये बताने का प्रयास किया कि आपका परिवार, आपके संबंध, आपका समाज आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसी तरह की और जानकारी हम आगे के एपिसोड्स में आपके पास लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री